हम सभी के जीवन में बदलाव होते रहते हैं। छोटे मोटे बदलाव तो रोजमर्रा का काम है, लेकिन कभी कभी जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं। तो आप इन बदलावों में खुद को कैसे ढालते हो और इन बदलावों के साथ आप खुश रह पाते हो या नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। नमस्कार, मैं कमल भाटिया। तो चलिए आज एडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, मतलब खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल पाने की क्षमता की बात करते हैं। चलिए आज इसी खोज में निकलते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो लाइफ में चेंजेस है ना, बदलाव हैं, वही परमानेंट है। हम सब ने सुन भी तो रखा है, चेंज इज परमानेंट। हम सबको पता है कि चेंजेस होने ही होने हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी हम इन चेंजेस के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। हम खुद को ढाल नहीं पाते इन बदलावों के साथ और बहुत परेशान होते हैं। देखिए, आपने चार्ल्स डार्विन का नाम तो सुन रखा होगा। उन्होंने बहुत सुंदर कहा है कि ये जो दुनिया है ना, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज, कोई मनुष्य, कोई वनस्पति, कोई जानवर, चिड़िया, हम मनुष्य, कोई भी वही आगे बढ़ेगा जो खुद को ढाल पाएगा समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। और एक और चीज कि ये जो बदलाव होते हैं ना, ये बदलाव जो होते हैं वो दो तरह से आते हैं। एक तो सडन होते हैं कि हमें खुद को ढालने का मौका नहीं मिलता, अचानक बदलाव हो गए। लेकिन फिर भी अगर हम हिम्मत रखें और खुद पेशेंस रखें, थोड़ा सा समय गुजरने दें, तो आप देखेंगे कि हम उसमें नई परिस्थिति में ढलने लग जाते हैं। थोड़ा परेशानी होती है लेकिन ढल जाते हैं। और एक जो हमारे बदलाव होते हैं ना, चेंजेस, वो होते हैं स्लो। तो उनमें हमें पता होता है कि ये बदलाव आने वाले हैं, आजकल ये बदलाव हो रहे हैं, और अगर हम वो बदलावों को अवेयर रहें उनके प्रति, तो हम उनमें बेहतर तरीके से ढल सकते हैं। लेकिन हम ज्यादातर ऐसा करते नहीं हैं। लेकिन आज जो हम ये बात कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि हम ये समझ पाएं, ये जान पाएं कि बदलती परिस्थितियों में खुद को कैसे ढाला जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि खुद को कैसे ढाला जाए। जो पहली चीज है ना, जो आपको अडेप्ट, किसी भी परिस्थिति में अडेप्ट करने में या ढलने में मदद करती है, वो है कि कट योर हाइज एंड लोज। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप जब भी कोई खुशी हो तो इतने खुश मत हो जाइए कि सातवें आसमान पे चले जाएं, और जब कभी आप दुखी हो, कोई परेशानी में हो, तो ऐसा ना हो कि आप पाताल लोक में चले जाएं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप एक बैलेंस सिचुएशन में रहिए, एक ऐसे मीडियम बैंड में रहिए जहां पे आप दोनों ही चीजों में कूल रहें। कि कुछ अच्छा हो गया, हाँ यार ठीक है, चलो अच्छा हो गया, खुशी है। कुछ बुरा हो गया, हाँ यार चलो देखते हैं, करते हैं, इसके एडजस्टमेंट करते हैं। अपनी हाइज और लोज को कट ऑफ कीजिए, तब आप अडेप्ट जल्दी कर पाएंगे। अब इसके बाद जो दूसरी चीज है ना, जो आपको किसी भी परिस्थिति में अडेप्ट होने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, वो होती है बी अवेयर ऑफ चेंजेस एंड एक्सेप्ट देम। इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन में ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हमारे आसपास ही चेंजेस हो रहे होते हैं, लेकिन हम ना उन पर ध्यान नहीं देते। और जब कभी हमें चेंज होना पड़ जाए, पहले तो हम चेंजेस पर ध्यान नहीं देते, और फिर जब चेंज हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है वो प्रोसेस, तो हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। बहुत समय ऐसा होता है कि हम डिनायल में रहते हैं कि नहीं, ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया, जबकि वो हमारे सामने ही हो रहा था वो सब कुछ, लेकिन हम उसके प्रति अवेयर नहीं थे। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। हम जो इंसान है ना, हमें जो चेंजेस है ना, बदलाव हैं, उनका पता ना फेजेस में लगता है। कि जैसे बच्चा होता है, उसको थोड़ा सा पता लगेगा कि क्या बदलाव हुआ। जब वो कॉलेज में चला गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसे और ज्यादा पता लगता है, सच्चाइयां, रियलिटीज पता लगती हैं। बदलाव जो होते हैं ना, वो रियलिटीज हमारे सामने लाते हैं। फिर उसके बाद शादी होगी, बदलाव हो गया, लेकिन एक नई रियलिटी ही हमारे सामने आती है, नया ट्रूथ हमारे सामने आता है। बच्चे हो गए, और ज्यादा चीजें पता लगती है। लेकिन ये फेजेस हैं, इनमें पता लगता है हमें। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं, आपको रियलिटीज का पता लग रहा है, ट्रुथ का पता लग रहा है, सच्चाई का पता लग रहा है, तो उसे आप ना कहीं जमीन में गाड़ मत दीजिए कि नहीं बाद में देखेंगे। डिनायल मोड में मत रहिए, क्योंकि होगा ऐसे कि एक बार कुछ ऐसा विस्फोट होगा फिर कि सब कुछ बिखर जाएगा और आप कुछ भी समेट नहीं पाओगे।
अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि आपने जो चेंजेस हो रहे थे उन्हें आपने पहले तो आपने अवेयर नहीं थे उन चेंजेस के प्रति, और जब वो चेंजेस पूरे हो गए तो फिर सब कुछ बिखर गया, आप कुछ समेट नहीं पाए, आप डिनायल में रहे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं वो मानते ही नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। क्यों भाई, हमारे साथ क्यों गलत नहीं हो सकता? सब कुछ तो गलत हो सकता है हमारे साथ, लेकिन हम अवेयर नहीं होते। इसलिए अवेयर रहिए और एक्सेप्ट कीजिए उन चीजों को। जो तीसरी बात है ना जिसके प्रति आपको ध्यान रहना है, अपने अवेयर रहना है, आपको अडेप्ट करने में बहुत मदद करेगा, वो चीज होती है कि रेगुलेट योर इमोशंस। कि जब भी आप बदलाव आपके जीवन में आ रहा हो और आपको अडेप्ट करना पड़े तो आप हमेशा ना अपने इमोशंस पे काबू रखिए। अडेप्टेशन के प्रोसेस में ना हम खुद को जो है वो बहुत परेशान कर लेते हैं, और उस परिस्थिति में हम जो मुसीबतें हैं भी नहीं उन्हें भी पैदा कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। हम लड़ाई झगड़ा ज्यादा करेंगे, दूसरे लोगों के साथ बहस करेंगे, जबकि वहां पर हमें खुद एडजस्ट होना है। देखिए चेंजेस होंगे तो चेंजेस तो कष्टप्रद हैं, हमें अडॉप्ट करना है तो वो भी एक कष्टप्रद प्रक्रिया है। लेकिन हम क्या करते हैं कि दूसरों को एडजस्ट करने लग जाएंगे, कंट्रोल करने लग जाएंगे कि वो एडजस्ट हो, हम नहीं खुद एडजस्ट होना चाहेंगे। और जबकि करना हमें यह है कि हमें खुद अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख के हमें खुद को एडजस्ट करना है, और उसमें जितना आपका कंट्रोल अपने इमोशंस पे होगा उतना जल्दी उतना बेहतर आप खुद को अडेप्ट कर पाएंगे। इसके बाद जो आखिरी चीज है ना जिसका आप ध्यान रखें तो बढ़िया से आप ढल पाएंगे किसी भी परिस्थिति में, वो है कि हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू। उसका मतलब यह है कि आप चीजों को ना बड़े लेवल पे देखिए, छोटा सा व्यू पॉइंट मत रखिए कि आप एक हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने की फेजेस में देख रहे हैं चीजों को। आप उसे लंबा सोचिए। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसने कॉलेज खत्म किया, अब उसे नौकरी मिल गई। नौकरी वो जिस शहर में चाह रहा है वहां नहीं मिली, कहीं दूर मिली। अब नौकरी करनी है, पैसे की जरूरत है, तो वो अब नए शहर में चला गया। अब वहां वो एडजस्ट नहीं हो रहा है, वो नए एनवायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो रहा है, नए लोगों में एडजस्ट नहीं हो रहा है, उस शहर के शहरी उसे पसंद नहीं है। लेकिन अगर वो ये देखे ना कि नहीं यार ये मेरे ग्रोथ के लिए, कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, मैं 2-3 महीने के 2-3 साल के लिए मुझे ये काम करना है, सीखना है काम, और एक बार एक्सपीरियंस लेना, उसके बाद मैं कहीं स्विच मार के दूसरी जगह जहां मैं जाना चाहता हूं वहां चला जाऊंगा, लेकिन आज मुझे एडजस्ट करना है। मतलब कि वो इसलिए उस काम को कर पाया, सीख पाया, क्योंकि उसने एक लॉन्ग टर्म व्यू रखा। उसने चीजों को महीने, 2 महीने, 6 महीने के नजरिए से नहीं देखा। उसने देखा 2-3 साल, हाँ ठीक है इसको कर लेते हैं, अभी मौका मिल रहा है तो इस चीज को कर लेना चाहिए। तो जब वो एडजस्ट करेगा तो उसे ठीक लगने लगेगा, बढ़िया लगेगा, और काम भी सीख जाएगा। फिर उसके पास फ्रीडम है, एक्सपीरियंस है, कहीं भी जाए। तो ये वो 3-4 पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर आप अपने दिमाग में रखें ना तो आप बहुत बढ़िया से परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं, और आपका जीवन जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगा, आप परेशान कम होंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए और अपने जीवन को बढ़िया बनाइए, अडेप्टेबल बनिए। आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं अडेप्टेबल बनके, नहीं तो आप परेशान रहेंगे, खुद भी परेशान रहेंगे, औरों को भी परेशान रखेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। इसी तरह के किन्हीं और विषयों पे फिर बात करेंगे, फिर किसी दूसरी खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।